हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे डेली वोकेबलरी करते हैं। आज हमारा क्लास 11th है और इससे पहले के क्लासेस इसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया। ओके, हम लोग यहाँ पे टोटल 50 रिवाइज करेंगे और 50 न्यू वर्ड्स देखेंगे। तो टोटल 100 वर्ड करेंगे। 10-15 मिनट के अंदर करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। ओके, तो अगर आप रिपीटर्स हैं तो आप 2x पे देख के रिवाइज कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप इसको देखिए, नोट करते जाइए, फिर हम लोग रिवाइज करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। ओके, तो आपको कुछ और करने का जरूरत नहीं है वोकेबलरी के लिए, यहाँ बस सीरीज को देखते रहिए कंटिन्यू, आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का। ओके, फटाफट रिवीजन करेंगे। क्लक मतलब हो गया मुर्गे की आवाज। कोस्ट मतलब हो गया समुद्र तट। कोकवे मतलब मकड़ी का जाल। कॉकपिट मतलब पायलट के फ्लाइट उड़ाने का जगह। कॉकटेल मतलब एक से ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मिक्सचर। कोडिसिल मतलब हो गया वसीयतनामे के बाद का परिवर्तन पत्र। कोइड्स मतलब जबरदस्ती करवाना। कोइड्स मतलब जबरदस्ती। कॉफर मतलब हो गया तिजोरी। कॉफल मतलब काफिला। कोइंसिडेंस मतलब संयोग। कलीग मतलब सहकर्मी। कॉलिक्यू मतलब बोलचाल की भाषा। कोल्यूजन मतलब हो गया मिली भगत। कॉलोनी मतलब हो गया चींटियों का समूह। कोलोसस मतलब हो गया विशालकाय मूर्ति। कोमेमोरेट मतलब हो गया स्मरण करना या फिर याद करना। कमीशन मतलब हो गया दलाली। कम्युनिकेशन मतलब संचार। कॉम्पेशन मतलब करुणा सहानुभूति। कॉम्पेट्रुअर्स मतलब स्वदेशवासी। कॉम्पेरे मतलब हो गया जो कार्यक्रम उद्देश्यक होता है। कॉम्प्लिसेंट मतलब आत्मसंतुष्ट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक पूरा करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया प्रशंसा या तारीफ करना। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे। बैड एरर मतलब बैड लक बुरा लक। बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर समेत। बैकर्स ड्रॉ मतलब 13। बॉल इजिनल कोट मतलब जिम्मेदार होना। बॉल ऑफ फायर मतलब एनर्जेटिक आदमी। बनाना वाइल मतलब बेमतलब का बात। पेइंग फॉर द बक मतलब पैसा के लिए जो ज्यादा महत्व रखता है। बाढ़ की जोर से गरजने वाले बरसते नहीं। बार्किंग ऑफ द रोंग ट्री मतलब बेमतलब का मेहनत करना या किसी अननोन पे एक्यूज लगाना। बैटन डाउन द हैचेज मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना। बी ए डैब एट समथिंग मतलब किसी चीज में निपुण होना। बी ए डेड मिट मतलब सीरियस ट्रबल में होना। बी एफ्रेड ऑफ वंस ओन शेडो मतलब बहुत ज्यादा डर जाना। बी ऑल एयर्स मतलब ध्यान से सुनना। बी ऑल वन टू मतलब एक जैसा होना, कोई डिफरेंस नहीं। बी एन ओल्ड हेड मतलब आउटडेटेड और प्रचलित। बी एट ए लॉस फॉर वर्ड्स मतलब क्या बोलना समझ में नहीं आना। बी बिहाइंड द टाइम्स मतलब ओल्ड फैशन होना, पुराने जमाने का। बी डाउन विथ मतलब बीमार होना। बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ किसी के जाने पे खुश होना। बी गोइंग प्लेसेस मतलब सक्सेसफुल होना। बी हार्ड हिट मतलब बहुत ही ज्यादा सताया हुआ। बी हार्ड अप मतलब पैसे की तंगी। बी इन फोर्स मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ होना। बी इन समवन शूज मतलब किसी का स्थिति समझना। तो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास 11th। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कंपोजिटर, कंपोजिटर मतलब हो गया अक्षर योजक। तो वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स न्यूज़पेपर, तो जो न्यूज़पेपर टाइप करता है या सेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिटर बोलते हैं। ओके, अक्षर योजन, जो अक्षर योजन करता है उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिटर। नेक्स्ट, कंपंक्शन मतलब हो गया पछतावा। तो किसी चीज को लेके पछतावा होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपंक्शन बोलेंगे। अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और मोरल स्क्रपल दैट प्रिवेंट्स और फॉलो द डूइंग ऑफ समथिंग बैड, तो कुछ गलत करने का जो पछतावा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपसन बोलते हैं। जैसे इस बच्चा से क्या हो गया, टूट गया है, टूट गया, इसका इस चीज को क्या हो रहा है? पछतावा हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, कॉन्सिटेड मतलब हो गया अहंकारी घमंडी। घमंडी अहंकारी आदमी जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कॉन्सिटेड। हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड व्हाट यू डू, तो आप जो करते हो या फिर अपने आप में जो ज्यादा घमंडी होता है उसको क्या बोलते हैं? अहंकारी आदमी, घमंडी आदमी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्सिटेड बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, कंसीवेबल। कंसीवेबल मतलब कल्पनीय, विश्वास योग। तो ऐसा चीज जिसके बारे में आदमी विश्वास कर सकता है, कल्पना कर सकता है, उसको बोलेंगे कंसीवेबल। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प्ड मेंटली, ठीक है, तो जिसपे विश्वास किया जा सके उसको क्या बोलेंगे? कंसीवेबल। ओके, नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब हैविंग ए कॉमन सेंटर एज ए सर्किल और स्फीयर। तो स्फीयर और सर्किल का जब कॉमन सेंटर रहेगा, जैसे इस सर्किल का सब सर्किल का सेंटर क्या है? सेम है, तो क्या हो गया? कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गया। ओके, नेक्स्ट,
कॉन्क्यूबिनेज मतलब होता है बिना शादी के साथ रहना। लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर, ठीक है। तो जब एक मैन और वुमन साथ रहते हैं बिना शादी के, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्क्यूबिनेज। ओके, नेक्स्ट कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम मतलब हो गया एक फ्लैट जिसमें अलग अलग फ्लैट का अलग अलग मालिक हो और सब साथ में रहते हैं और उसमें एक कोई कॉमन एरिया भी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्डोमिनियम। एक फ्लैट या फ्लैट श्रृंखला जिसमें उसके स्वामी रहते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्डोन मतलब क्या हो गया? माफ करना, क्षमा कर देना किसी चीज को, किसी चीज के लिए माफ कर देना। फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस, तो किसी गलती के लिए किसी को माफ कर देना। अधिकांश लोगों द्वारा गलत मानी जाने वाली बात की अनदेखी करना या फिर उपेक्षा करना, क्षमा कर देना। ओके, नेक्स्ट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। कन्फेक्शनर मतलब क्या हो गया? कंपनी और ए पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट। तो जो स्वीट्स और चॉकलेट बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्फेक्शनर। हलवाई, हलवाई जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हलवाई। क्या कह रहे हो? हमारे इधर ऐसा हलवाई होता है ना। हाँ, नेक्स्ट कन्फेस मतलब क्या हो गया? अपराध या दोष को स्वीकार करना। तो अपराध या दोष को जब स्वीकार कर लेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कन्फेस। ओके, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया किसी कोई भी चीज किस चीज से बना हुआ है। अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन ए पार्टिकुलर फॉर्म और फिगर। तो किसी वस्तु के विभिन्न भागों की विन्यास, व्यवस्था या स्वविन्यास, संरूपण, रचना या बनावट। किसी भी चीज का रचना या बनावट किस तरह का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसका कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नेक्स्ट कॉन्फिस्केट मतलब हो गया जब्त करना, ठीक है। जब्त करना, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी। दंड स्वरूप कोई वस्तु जब्त कर लेना, ठीक है। तो जैसे कोई फोन लेके कोई स्कूल चल जाता है तो उसका फोन क्या कर लिया जाता है? जब्त कर लिया जाता है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्फिस्केट बोलेंगे। कॉन्फ्लैग्रेंट मतलब क्या हो गया? जलता हुआ, कॉम्बस्टिबल या फिर फ्लेमेबल। आग, अग्निकांड, दाब, प्रज्वलन, भारी आग। तो जो जलता हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्लैग्रेंट। ओके, कन्फ्लुएंस मतलब हो गया संगम। प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट। तो जहाँ पे दो से ज्यादा रिवर मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कन्फ्लुएंस, संगम। जैसे भी प्रयागराज संगम में कुंभ चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? कन्फ्लुएंस। कॉन्फॉर्मिस्ट, कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब हो गया जो कि बदलाव नहीं चाहता है, ठीक है। जो चलता आ रहा रीति रिवाज उसी पे भरोसा करने वाला। A person who conforms to accept behavior और established practice। जो established practice है उस पे उसको फॉलो करने वाला, अधिकांश लोगों की तरह आचरण करने वाला व्यक्ति जो भिन्न होने की इच्छा भी नहीं रखता, मतलब अलग होने की इच्छा नहीं रखता। जो established लॉ है उसी पे चलना, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब आदमी इस पे चल रहा है, इसको पता है कि आगे जाके गिर रहा है, नहीं देखेगा, मतलब चल रहा है तो हम भी चलेंगे, तो क्या हो गया? कन्फर्मिस्ट। कॉन्जेंटियल मतलब हो गया जन्मजात, पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ। जो कोई भी चीज जिसके जन्म से है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्जेंटियल बोलेंगे। जैसे जन्म से किसी को बीमारी हो सकता है या फिर कोई जन्मजात, कहते हैं कॉन्जेंटियल थीफ है, जन्मजात चोर है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्जेंटियल। कॉन्ग्लोमरेट मतलब हो गया बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी से मिलकर एक बड़ा कंपनी जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। विभिन्न कंपनियों से मिलकर एक बड़ी कंपनी। कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट्स इन डाइवर्स फील्ड। तो अलग अलग फील्ड में काम करता है और मिलकर एक कंपनी बन गया, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमरेट। कांग्रीगेशन, कांग्रीगेशन मतलब होता है असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। तो जो पुजारी लोग एक साथ जमा होते हैं किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग में पूजा करने के लिए या फिर प्रेयर करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कांग्रीगेशन, समूह या जमाव, ठीक है, एकत्रित होने की क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट कंजेक्चर मतलब हो गया निराधार कल्पना। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पे कोई भी चीज आदमी सोच लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंजेक्चर। निराधार कल्पना मतलब उसका कोई बेसिस नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंजेक्चर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉनिश्योर मतलब होता है पारखी। पारखी, ए मैन हु नोज लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट। तो जैसे इन चीज के बारे में जिसको बहुत ही डीप नॉलेज रहता है उसको क्या बोलेंगे? कॉनिश्योर। कला, स्वादिष्ट भोजन, संगीत आदि का विशेष जानकार, उसको क्या बोलेंगे? कॉनिश्योर। जैसे यहाँ पे इसको फूड का कॉनिश्योर है, स्मेल करके पता लगा लेगा कि क्या कैसा फूड होगा, नहीं होगा। ओके, कॉन्साइंस मतलब हो गया जमीर, अंतरात्मा की आवाज। फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है, अंतरात्मा की आवाज। मैं उन चीजों की बात करता हूँ जिनकी ये जान सरकार नहीं, उन चीजों की नहीं जिनकी जान सरकार नहीं। कॉन्साइंटियस मतलब क्या हो गया? वन हु डज वन वर्क्स थ्रोली एंड सीरियसली। तो जो अपने काम को ईमानदारी या फिर कर्तव्य निष्ठा के साथ करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्साइंटियस, ठीक है। जिम्मेदार आदमी को क्या बोलेंगे? कॉन्साइंटियस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉन्स्क्रिप्शन मतलब हो गया भर्ती करवाना, मतलब अनिवार्य सैन्य भर्ती जो होता है उसको क्या बोलेंगे?
कॉन्स्क्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, जैसे इसराइल में सबको क्या होता है, सबको मिलिट्री सर्विस जरूरी रहता है, मिलिट्री ट्रेनिंग करना, उसको क्या बोलेंगे लोग, कॉन्स्क्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन मतलब हो गया संरक्षण, प्रकृति वातावरण का संरक्षण करना, उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन, ठीक है। ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज अ नीड ऑफ द आवर, तो जो जब जरूरी रहता है प्रकृति का संरक्षण करना, जैसे आजकल डिफोरेस्टेशन बहुत हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, प्लांट्स लगाना चाहिए बहुत सारा, ठीक है। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव मतलब हो गया जो रूढ़िवादी आदमी रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंजर्वेटिव आदमी, ठीक है। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, तो जो कि चेंज नहीं चाहता, जो चलता आ रहा उसी पे विश्वास करे, उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव। परिवर्तन का विरोधी, पारंपरिक या फिर रूढ़िवादी आदमी। तो अब हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट। बी इन द रेड, बी इन द रेड मतलब घाटे में होना, ठीक है, हानि में होना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बी इन द रेड। टू बी इन लॉस और डेब्ट, टू ओ मनी टू ए बैंक, तो बैंक से जो पैसा लिया हो रहा था उसको क्या बोलेंगे, बी इन द रेड, ओके। नेक्स्ट, बी इन टू माइंड्स, बी इन टू माइंड्स मतलब दुविधा में होना, ठीक है। अनेबल टू डिसाइड या फिर होल्डिंग कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, मतलब क्या करना है, दो चीज में समझ में नहीं आना, ठीक है। बी लेफ्ट स्टैंडर्डली, बी लेफ्ट स्टैंडर्ड मतलब फंसा हुआ रह जाना, ठीक है। अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, तो कहीं कोई गया और वहां पे फंस गया तो उसको क्या बोलेंगे, बी लेफ्ट स्टैंडर्ड, ओके। नेक्स्ट, बी लाइक चॉक एंड चीज, बी लाइक चॉक एंड चीज मतलब जमीन आसमान का फर्क होना, ठीक है, अलग अलग, एकदम अलग होना। चौक और चीज में क्या है, जमीन आसमान का फर्क है, उसको क्या बोलेंगे, बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, ओके। नेक्स्ट, बी माई गेस्ट, बी माई गेस्ट मतलब क्या हो गया, आप जैसा चाहे करने का उसके लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। फील फ्री टू डू एज यू विश, आप जैसा करने के लिए चाहे उसके लिए आप स्वतंत्र हो, बी माई गेस्ट। बी ऑफ, बी ऑफ मतलब क्या हो गया, भाग जाना, ठीक है, टू गो अवे, भाग जाना, उसको क्या बोलेंगे, बी ऑफ। बी ऑन हाई अलर्ट, बी ऑन हाई अलर्ट मतलब हो गया चौकन्ना रहना, बी वॉचफुल एंड रेडी टू टेक एक्शन, तो जो चौकन्ना रहता है उसको क्या बोलेंगे, बी ऑन हाई अलर्ट। बी ऑन द स्क्वायर, बी ऑन द स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ईमानदारी से काम करना, टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली, तो ईमानदारी से जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, बी ऑन द स्क्वायर। बी आउट ऑफ द काउंट, बी आउट ऑफ द काउंट मतलब क्या हो गया, घोड़े बेचकर सोना, ठीक है, मतलब घोड़ा बेच के जो सोता है एकदम गहरी नींद में सोना, उसको क्या बोलेंगे, बी आउट फॉर द काउंट, इन अ डीप या इनसेंसिबल स्लीप। नेक्स्ट, बी आउट ऑफ द ऑर्डर, बी आउट ऑफ द ऑर्डर मतलब उपकरण जो कि अब काम नहीं करता है, तो जो पुराना हो गया, खराब हो गया, उसको क्या बोलेंगे, बी आउट ऑफ द ऑर्डर मतलब उपकरण, कोई भी डिवाइस जो नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली और एट ऑल, ओके। बी राइडिंग हाई, बी राइडिंग हाई मतलब क्या हो गया, टू बी वेरी सक्सेसफुल, सफलता की ऊंचाइयों पर होना, ठीक है, बी राइडिंग हाई। बी अंडर नो इल्यूजन, बी अंडर नो इल्यूजन मतलब हो गया किसी भी भ्रम में नहीं रहना, बी फुल्ली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर, तो मतलब कोई भी चीज के बारे में पूरा जानकारी होना, किसी भी भ्रम में नहीं होना, ओके। बी अंडर समवन्स थंब, बी अंडर समवन्स थंब मतलब हो गया किसी की मुट्ठी में होना, मतलब जिस तरह से वो चाहे आपका यूज कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, बी अंडर समवन्स थंब। बी वेट बिहाइंड द ईयर, बी वेट बिहाइंड द ईयर मतलब क्या होगा, यंग है, इनएक्सपीरियंस, तो मतलब अनुभवहीन आदमी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स। बी वर्ल्ड अपार्ट, बी वर्ल्ड अपार्ट मतलब एकदम अलग, बी वेरी डिफरेंट, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे दुनिया से आया, ठीक है। नेक्स्ट, बी ए ग्रूज, बियर ए ग्रूज, बियर ए ग्रूज मतलब हो गया आक्रोश का भावना बनाए रखना, ठीक है, आक्रोश का भावना बनाए रखना, टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर ए पास्ट इंसिडेंट, तो किसी पुराने इंसिडेंट के लिए उस पर गुस्सा होना रहना। बियर डाउन मतलब गुस्से से किसी की तरफ बढ़ना, टू मूव क्विकली टुवर्ड समवन इन ए डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे, तो गुस्से से किसी की तरफ बढ़ना। बियर फ्रूट मतलब हो गया सफल होना, प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट जिससे आए उसको क्या बोले, बियर फ्रूट। बियर गार्डन मतलब हो गया शोर और शांति का स्थान, ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो, जैसे हम लोग कोई गार्डन घूमने जाते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, ओके। बियर इन माइंड मतलब दिमाग में ध्यान रखना, ठीक है, रिमेम्बर मतलब बियर इन माइंड मतलब ध्यान रखना। बियर द बर्ट ऑफ मतलब हो गया सबसे ज्यादा तकलीफ झेलना, ठीक है, सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का। बियर द मैक्सिमम फरी, सबसे ज्यादा तकलीफ झेलना, उसको क्या बोलेंगे, बियर द बर्ट ऑफ। बियर द पाम मतलब जीतना, ठीक है, सफल होना, जीतना, बियर द पाम। बियर अप विथ मतलब हो गया सहन करना, ठीक है, इंड्योर टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कंटिन्यू एट डिफरेंट टाइम, तो बियर अप मतलब सफर करना मतलब सहन करना। बियर विथ मतलब पेशेंट रखना, धैर्य रखना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बियर विथ, ठीक है। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड या अबाउट द बुश मतलब हो गया घुमा फिरा कर बात करना, सीधी बात नहीं करना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीट अराउंड द बुश, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, घुमा फिरा कर बात करना, ओके। तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 100 वोकैबुलरी किया, जिसमें 50 रिवाइज किया और 50 नए वर्ड्स थे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है,
तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।